सबसे पहला सवाल मेरे भाई आपके सामने फटाक देना बताइए। चलिए, x का पावर y है और y का पावर z है और उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, नमस्ते सर। y का पावर z है, z का पावर x, इसकी वैल्यू 125 है। और मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर z का पावर y है और y का पावर x है, उसकी वैल्यू 243 है। कहा गया x, y और z नेचुरल नंबर है ना, ये हमारा इंटीजर है ना ये फ्रैक्शन है, नेचुरल नंबर है मेरे भाई, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा हम नहीं कराएंगे जो मेरे भाई आपके पेपर में नहीं पूछा गया होगा, जिस पे कभी एसएससी ने क्वेश्चन दिया ही नहीं होंगे। ये सीजल का पूछा गया सवाल है और आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा गया है। फटाफट बताइए मेरे भाई इसका आंसर कितना है, जल्दी से। 5 5 5 चलिए देखते हैं मेरे भाई 5 होगा कि क्या होगा। आज हमारे साथ काफी होनहार बच्चे जुड़े हुए हैं और काफी जोर शोर से आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। चलिए तो देखो मेरे भाई, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हो सकता है शुरू में आपका दिमाग काम ना करे, लॉजिकली जो है यहाँ पर आप सोच ना पाओ, बट थोड़ी सी चीजें सोचनी है और ज्यादा नहीं। आप यहाँ पर सही तरीके से देखो तो ये 125 हमारा क्या है, तो ये 5 का क्यूब है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो 5 का क्यूब है। तो यानी यहाँ पर जो है हिंदी वाले में थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐसे कर करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा ताकि, ठीक है, इंग्लिश में ऊपर सही डेटा यहाँ समझ जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इस 125 को हम 5 का दोस्त क्यूब लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये 243 क्या है, अगर मान लो यहाँ पर 343 होता तो वो हम क्यूब बनाते हैं और किसका बनाते, 7 का। लेकिन ये 243 क्या है, तो ये मेरे भाई 3 का पावर है। अब मुझे बता दो जल्दी से ये 3 का कितना पावर है, फटाक देना बताओ। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 3 का 5 पावर है। ठीक है, समझ गया मेरी बात को लेके यहाँ पे। अब जरा तरीके से देखना, अगर मैं यहाँ y को 5 मानता हूँ और z में को यहाँ 3 मान रहा हूँ, उसी तरीके से देखना, सही समझना, मतलब आपका आंसर यही 2 डेटा से आ चुका है। बिल्कुल आप सही से देखिए, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 3, और अगर ये सही है तो वही चीज यहाँ भी होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, यहाँ अगर y का मान 5 है तो यहाँ भी y का मान कितना है, तो 5 है, सेटिस्फाई भाई। उसके बाद यहाँ पर अगर z का मान 3 है तो यहाँ भी z का मान कितना है, 3 है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम तीसरे वाले को क्या रखें, तो मेरे भाई तीसरी वाली एक ऐसी संख्या है जिससे इनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 का पावर 1 रखोगे तो भी 1 कहलाएगा, 3 कहलाएगा, 5 का पावर 1 रखोगे तो भी 5 कहलाएगा। यानी x हमारा कितना था, 1 था, और x हमारा 1 था दोस्त, तभी हमने यहाँ 1 का कितना भी पावर रख लो, 1 का पावर 3 का पावर 5, 5 का पावर 3, जो करना है। जैसे मानो x को 1 रख रहे हो, y को तुमने कितना रखा, 5 रखा, z को कितना रखा, 3, तो 1 का पावर दुनिया में कितना भी रख लो तो आएगा मेरे भाई कितना, 1 ही आएगा। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करना था आपको। ठीक है, जैसे 125 दिखा तो उसको आपको 5 का क्यूब बताना था, आपको 243 दिखा तो वो 3 का पावर 5 बताना था। y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, चलो फिर भी ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख लिया 1। अब हमारे आंसर आगे तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 9 इंटू एक्स का मेरे भाई मान कितना है, तो एक्स का मान हमने 1 लिया है, प्लस यहाँ पर 10 इंटू वाई का मान कितना है, तो वाई का मान हमारा 5 है, माइनस 18 इंटू जेड का मान कितना है दोस्तों, जेड का मान हमारा 3 है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ये बोलेंगे सर 9 जमा 50 माइनस कितना हो जाएगा, 54। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सर 59 में से 54 गया, 5 आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर।